जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन के बाद हरकत में आई सरकार ने अग्निवीरों को 50% आरक्षण की घोषणा करते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज का हमारा गेम चेंजर है अग्निवीर, जिसके जरिए सरकार ने युवाओं को मुख्यधारा में साधने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस वर्ष के आखिर में सेना के अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर हो रहा है। वर्ष 2022 में शुरू हुई अग्निपथ स्कीम के तहत 75% अग्निवीर थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि सेना के तीनों अंगों से बाहर हो जाएंगे। महज 25% अग्निवीर ही सेना यानी सेना के तीनों अंगों में फुल सोल्जर सैनिक बनकर अपनी सेवाएं देश को दे पाएंगे। ऐसे में रिटायर हुए अग्निवीरों को मुख्यधारा में रहकर देश की सेवा और सुरक्षा में अहम योगदान के लिए सरकार ने एक पूर्व अग्निवीर कैडर तैयार करने की योजना बनाई है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कैडर, ये कह सकते हैं, एक अलग श्रेणी तैयार की जाएगी। इन पूर्व अग्निवीरों को गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जैसे हमने बताया सीआरपीएफ, बीएसएफ में 50% आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये अग्निवीर 4 वर्षों में सेना में अपनी ट्रेनिंग और सेवाएं देने के बाद एक पूरी तरह से परिपक्व बन गए हैं। ऐसे में सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान उन्हें लिखित परीक्षा या फिर किसी तरह के मेडिकल और दूसरे टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दरअसल 21 जुलाई को यानी जब जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक होने का विरोध कर रहे युवाओं का उग्र प्रदर्शन चल रहा था, उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित सवाल के जवाब में संसद में जानकारी साझा की थी, यानी कि उनके संसद के पटल पर रखी थी। जंतर मंतर प्रकरण के दौरान ये जानकारी ठीक प्रकार से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सामने नहीं आ पाई थी। गृह राज्य मंत्री ने संसद में जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा बलों में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल और राइफलमैन पदों के लिए एक नई पूर्व अग्निवीर भर्ती श्रेणी बनाई गई है। यह विंग विभिन्न सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और अन्य अफसरों के लिए समन्वय का काम करेगा। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए जो प्रावधान किए हैं वो इस प्रकार से हम एक एक करके बताते हैं। पहला ये कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनडीआरएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% पदों का आरक्षण होगा। दूसरा ये कि पूर्व अग्निवीरों को नौकरी के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच जो इस साल रिटायर हो रहा है 2026 में, उनके लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष अतिरिक्त आयु की छूट दी गई है, यानी दी जाएगी। तीसरा ये कि इन अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण, जिसे हम पीएसटी कहते हैं, या फिर पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में छूट दी जाएगी, यानी कि वो कोई भी टेस्ट नहीं देंगे, सीधे भर्ती हम लोग मान सकते हैं कि उनकी होगी। जैसे हम जानते हैं कि 4 वर्ष पहले यानी वर्ष 2022 में सरकार ने सेना के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई थी, जिसे लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ था। देश भर में जगह जगह हिंसा हुई थी और विपक्ष सहित पूर्व फौजियों तक ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीरों को चुनावी मुद्दा तक बनाया था। इस योजना को लेकर सवाल था कि आखिर अपना शॉर्ट टर्म यानी 4 वर्ष का कार्यकाल खत्म करने के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अग्निवीरों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। उसके बाद जो 25% हैं वो सैनिक बन पाएंगे, फुल सोल्जर बन पाएंगे, और बाकी 75% को बाहर कर दिया जाएगा सेना से। क्योंकि उस दौरान ये कहा गया था कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद देश और समाज में जाकर हथियार उठा सकते हैं, यानी समाज में हिंसा बढ़ सकती है। तो सरकार ने अग्निवीरों को गुड न्यूज़ सुना दी है। 4 साल का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को भविष्य को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में रोजगार की नई राहें खोल दी गई हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले भी अलग अलग घोषणाएं की हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने भी, यानी राज्यों ने भी अपनी स्टेट की जो पुलिस होती है और दूसरी सुरक्षा सेवाएं हैं, उसमें भी अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट की
घोषणा कर रखी है। हरियाणा सरकार ने तो 28 जुलाई को ही इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे हम SDRF के नाम से जानते हैं, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने को मंजूरी दी। राज्य सरकार पहले ही ग्रुप बी के पदों पर 1%, ग्रुप सी के पदों पर 5% तथा पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20% आरक्षण की व्यवस्था कर चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अधीन जो डिफेंस PSUs आती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें भी रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं। यानी 4 साल की सेवाओं के बाद अग्निवीरों के सामने बेरोजगारी की नौबत लगभग नहीं आएगी। जो अग्निवीर आगे नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने जो उनके लिए एक विशेष फंड रखा है, निधि जिसको हम कहते हैं, विशेष निधि, उसके जरिए वे अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।